So in this video, we are going to discuss how to download UX apps for mobile and then how to set up Authenticator app to log in TCS Ultimatix portal. So देखेंगे कि UX apps कैसे डाउनलोड करना है मोबाइल के लिए एंड देन उसके बाद Authenticator ऐप जो रहता है जिसका यूज़ हम करते हैं TCS के Ultimatix पोर्टल में लॉगिन करने के लिए, वो देखेंगे कि कैसे करना है। और ये सिर्फ मोबाइल के लिए है क्योंकि UX ऐप लैपटॉप के लिए तो होगा नहीं। और पहले देख लेते हैं कि UX ऐप और ऑथेंटिकेटर ऐप होता क्या है। तो UX ऐप मतलब जैसा अपना गूगल प्ले स्टोर यूज़ करते हैं अपन, वैसा ही TCS का एक अपना प्ले स्टोर है जिसे वो UX ऐप नाम से कहते हैं। और उसमें TCS की जितने भी डेवलप की हुई एप्लीकेशंस रहती है जो उनको इंटरनली यूज़ होती है या फिर किसी भी उनको पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए या फिर कोई भी उनके टास्क परफॉर्म करना हो, तो उन्होंने बहुत सारी ऐप्स डेवलप की है। तो वो उन्होंने एक उनका प्ले स्टोर बना के रखा है जिसे हम UX ऐप कहते हैं। तो उसमें सभी ऐप्स मिल जाएंगी और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से ही एक ऐप है ऑथेंटिकेटर ऐप जिसका यूज़ होता है अल्टीमेटिक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए। अब ये ऑथेंटिकेटर ऐप क्या रहता है कि जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अगर लॉगिन करना रहा तो अपने पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो पासवर्ड करके कर सकते हैं एंड सेकंड OTP आता है एंड और एक थर्ड रहता है जो रहता है ऑथेंटिकेटर ऐप। मीन्स उसको अगर एक्सेस दे दिया है तो अपने ऑथेंटिकेटर ऐप पे 1 मिनट के लिए कुछ कोड या फिर OTP टाइप जनरेट होता है। वो OTP एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है अकाउंट पे। तो देखते हैं कि ऑथेंटिकेटर ऐप कैसे डाउनलोड करें। और ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम जो न्यू ज्वाइनीज रहते हैं उनके लिए है, वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। उसके बाद में आपको अल्टीमेटिक्स पासवर्ड बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ऑथेंटिकेटर ऐप ओपन करना है, देन उसमें से बस कोड एंटर करना है एंड आपका ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा अल्टीमेटिक्स पोर्टल पे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है अपने मोबाइल में और वहाँ पे ये uxapp.ultimatix.net ये एंटर करना है। आप डायरेक्ट UX ऐप भी एंटर करेंगे फिर भी आपको एक लिंक मिल जाएंगी। जो भी लिंक आएगी पहली उस पर क्लिक कर देना या फिर ये लिंक एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देन उसके बाद जैसे ही आप वो लिंक पे कॉपी पेस्ट करके जाओगे तो आपको डायरेक्टली वो रीडायरेक्ट करेगा कि अल्टीमेटिक्स लॉगिन पे। तो वहाँ पे आपको एंटर करना है योर अल्टीमेटिक्स यूज़र नेम, जो आपका एम्प्लॉय ID रहेगा, जो आपको पहले ही मिल चुका होगा ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज़ ऑनबोर्डिंग डे पे। आपको बताएंगे कि एम्प्लॉय ID कैसे जनरेट होता है। अब तक तो सभी को पता ही होगा। देन एंटर करना है अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड। वो भी आपको बता देंगे वो लोग कि अल्टीमेटिक्स पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, अल्टीमेटिक्स पासवर्ड एंड डोमेन पासवर्ड। देन यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये देखो, सबसे पहले जैसे ही वो लिंक पे जाते हो तो आपको यूज़र नेम पूछेगा। देन उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि ईजी ऑथ कोड या फिर पासवर्ड। तो आपके पास ऑथेंटिकेटर ऐप है ही नहीं तो ये ईजी ऑथ एंड ऑथ कोड आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो, ये दो ऑप्शन। तो आपको डायरेक्ट पासवर्ड एंटर करना है और वो पासवर्ड एंटर करना है अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड। देन उसके बाद ये लॉगिन पे क्लिक करना है। देन जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा विंडो आएगा जहाँ से आपको डाउनलोड करना है UX ऐप ऑन योर स्मार्टफोन एंड देन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना है। तो देख लेते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे मीन्स लॉगिन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे पहले वाले स्टेप्स में बताया। यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा डाउनलोड अल्टीमेटिक्स ऐप करके, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाएगा जो आपको पढ़ लेना है। अगर कोई पढ़ा नहीं, वैसे पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं भी पढ़ दो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे टिक करना है, देन डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एंड आपको उसको अपने मोबाइल में या फिर स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। देन इसके बाद क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपको सेम ऐसा एक लोगो दिखेगा, अपना आइकन दिखेगा अपना ऐप का। देन उसमें आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन विथ योर अल्टीमेटिक्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अल्टीमेटिक्स का यूज़र नेम रहेगा आपका एम्प्लॉय ID एंड पासवर्ड रहेगा जो अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो वहाँ पे आपको अपना जो ऐप है वहाँ पे आपको सर्च कर सकते। तो ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको कुछ ऑलरेडी ऐप्स दिखेंगे, कुछ ट्रेंडिंग ऐप्स दिखेंगे और नीचे आपको एक कुछ टैब दिखेंगे, जैसे एक होम टैब है, एक माई ऐप्स
ऐप्स टैब है, सर्विसेज, नोटिफिकेशन एंड मोर। तो आपको जाना है ऐप्स में। जैसे ही ऐप्स में जाओगे तो आपको ऑलरेडी ट्रेंडिंग ऐप्स में एक ऐप दिख जाएगा। तो अगर ये नहीं भी दिखा अल्टीमेटिक्स का ऑथेंटिकेटर, आपको डायरेक्टली यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। तो वहाँ पे सर्च करने के बाद आपको डायरेक्टली अल्टीमेटिक्स ऑथेंटिकेटर करके ऐप दिख जाएगा। तो वो ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, अपने मोबाइल में ओपन करना है। देन जैसे ही ओपन करोगे तो आपको ये विंडो दिखेगी कि बिगिन सेटअप करके, आपको क्लिक करना है बिगिन सेटअप पे। देन उसके बाद फिर से वो पूछेगा कि आप लॉग इन करो यूजिंग अल्टीमेटिक्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। अल्टीमेटिक्स यूजर नेम रहता है अपना एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड जो आपने अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड सेट किया था। देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन लॉग इन बटन वो पूछेगा कि पिन क्रिएट करो करके। तो ये पिन किसके लिए रहता है कि इट इज़ फॉर फ्यूचर एक्सेस टू ऑथेंटिकेटर ऐप। You should set a unique 4-digit PIN and you have to enter it again to confirm the PIN. So ये विंडो पे दिख रहा है आपको, एक बार पिन एंटर करना है ना, अगेन फिर से वो पिन एंटर करना है। अगर वो मिसमैच होता है तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिखाएगा कि पिन मिसमैच, ट्राई अगेन। तो दोनों पिन सेम होना चाहिए। देन पिन सेट कर लेना है। पिन सेट करने के बाद वहाँ पे सेटअप सक्सेसफुल दिखाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखेंगे कि वो ऐप को यूज़ कैसे करना है। तो सेम आपको अल्टीमेटिक्स पे लॉगिन करना है। तो जैसे ही अल्टीमेटिक्स पे आप यूज़र नेम डालोगे एंड देन प्रोसीड करोगे तो आपको ऑप्शंस आएगा ऑथ कोड या फिर पासवर्ड। तो पासवर्ड में अल्टीमेटिक्स पासवर्ड है, लेकिन अभी अपन यूज़ करने वाला है ऑथ कोड, क्योंकि अपन ने ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे ही ऑथ कोड पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा। वो नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको पिन लगाना है, और वो पिन लगाने के बाद आपको कुछ ऐसा एक ऑथ कोड देखेगा जो 6 डिजिट रहेगा। तो वो आप यहाँ से कॉपी कर लोगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ये प्रोसेस मोबाइल के लिए है। एंड देन प्रेस करने के बाद आपको लॉगिन करना है। अभी डेस्कटॉप पे रहे तो कैसा करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे जब लॉगिन करोगे तब मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा ऑथ कोड। जो भी आपको ऑथ कोड दिख रहा है आपके मोबाइल के ऑथेंटिकेटर ऐप में, सेम आपको यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन पे एंटर करना है एंड देन लॉगिन करना है। देन अभी स्टार्टिंग में देखा था अपन ने कि यहाँ पे एक इजी ऑथेंटिकेटर करके एक नया ऑप्शन आया है। ऑथ कोड अपन ने अभी देख लिया एंड पासवर्ड मतलब अपना अल्टीमेटिक्स का पासवर्ड रहता है। तो ऑथ कोड क्या रहता है, एक नया सिस्टम लाया है टीसीएस ने, जो आपको वो ऑथेंटिकेटर ऐप में ही मिलेगा। लेकिन इस केस में आपको जो ऑथ कोड रहता है उसी के तरह वो कॉपी नहीं करना है या फिर उसको मैन्युअली एंटर नहीं करना है। वहाँ पे जो भी नंबर दिख रहा है डायरेक्टली क्लिक करना है। तो देख लेते हैं ये ऑथ कोड या फिर इजी ऑथ क्या रहता है। तो इजी ऑथ मतलब बिफोर यू प्रोसीड मेक श्योर योर डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो ऑब्वियसली हाँ, सबसे मेन थिंग है कि जब भी आप अल्टीमेटिक्स पर लॉग इन करोगे एंड ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करोगे तो आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। देन मेन है कि इजी ऑथ यूज़ करने के लिए जो भी आपका ऑथेंटिकेटर ऐप है उसका आपका लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होना चाहिए मोबाइल में। देन वाइल लॉगिंग टू द अल्टीमेटिक्स लॉगिन पेज, इजी ऑथ से एक्सेस करने के लिए आपको बस इजी ऑथ पे क्लिक करना है। देन इजी ऑथ पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपको नंबर दिखाएगा। देन आपको क्या करना है कि प्लीज़ चेक द नंबर शोन ऑन द अल्टीमेटिक्स लॉगिन पेज। तो जो भी एक नंबर आपको अल्टीमेटिक्स के लॉगिन पेज पे दिखेगा, सेम नंबर यू हैव टू प्रेस ऑन योर ऑथेंटिकेटर ऐप। तो एक नोटिफिकेशन आएगा जो आपके मोबाइल पे रिसीव होगा, उसको बस आपको क्लिक करना है एंड पिन डाल के एंटर करना है अपने ऑथेंटिकेटर ऐप में। लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप मैन्युअली जाके वो ऐप को ओपन कर सकते हो और अपना पिन यूज करके उसमें एंटर कर सकते हो। तो सेम ऑथेंटिकेट यूजिंग 4 डिजिट पिन और बायोमेट्रिक। सो अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो आप फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी एंटर कर सकते हो, या फिर मैन्युअली पिन डाल के अपने ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन कर सकते हो, या फिर आईफोन यूजर्स अपनी फेस आईडी का भी यूज कर सकते हैं। देन हाँ, इसको मैन्युअली मतलब ऐड करने के लिए जब आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे तो आपको मैन्युअली पहले ये इनेबल करना पड़ेगा। देन आपको ये ऐसे जो भी ऑप्शन दिखते हैं, जैसे फर्स्ट वन ये कुछ तो भी है, ये 33 देन 47, वो इनेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर इनिशिएटिंग इजी ऑथ रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर यूज द टॉगल बटन टू स्विच टू इजी ऑथ स्क्रीन इफ द ऐप इज ऑलरेडी ओपन। अगर ऑलरेडी ओपन है तो आपको मैन्युअली इजी ऑथ पे सेट करना पड़ेगा। देन वो हमेशा इजी ऑथ ही देगा।
देन जैसे यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि अगर आपके अल्टीमेटिक्स के लॉगिन पेज पे 33 नंबर दिखा है तो आपको अपने ऐप में भी 33 पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन द इजी ऑथ स्क्रीन ऑफ द ऑथेंटिकेटर ऐप टैप ऑन द नंबर विच मैचेस विद दैट लॉगिन पेज। देन कभी कभी हो सकता है कि इफ easy auth screen is open on the app, easy auth numbers will be auto updated with new easy auth request, otherwise pull down the screen or the updated फॉर अपडेटेड इजी ऑथ नंबर्स। कभी कभी हो सकता है कि अपना स्क्रीन ऑन रह गया हो तो आपको बस उसको रिफ्रेश करना है, वो नया नंबर जनरेट कर देगा। जैसे यहाँ पे पहले 33 था, देन 44 हो गया। देन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे रीच कर सकते हो ultimatics.login@tcs.com। यहाँ पे इन्होंने ईमेल दी है, कोई भी क्वेरी रही अल्टीमेटिक्स लॉगिन या फिर ऑथ कोड या फिर उससे रिलेटेड तो आप ये ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने न्यू ज्वाइनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।